किसी का फैन फॉलोइंग युवाओं के बीच ज़्यादा हो जाए और बात दूर तक पहुंचने लगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उससे जब चिढ़ते हैं और घबराते हैं तो ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं। तो उसको तो कोर्ट ने जो कहा और जो अपना वर्डिक्ट दिया वो बहुत साफ साफ दिया है। तो उससे मनीष कश्यप के जीवन के कुछ समय में उन्होंने कुछ सीखा ही होगा, लेकिन उनकी छवि और मजबूत हुई है। आपको पता होगा मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं, तमाम मामलों में उन्हें बेल मिल गया है और बाहर आ गए हैं। आपको पता होगा जब पिछले दिनों कोर्ट के परिसर में जो बयान दिया था, विवादित बयान कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम फौजी के बेटा हैं और हम जब बाहर निकलेंगे तो सरकार कैसे चलाई जाती है और सरकार कैसे चलेगी हम आपको बताएंगे। तो खैर तमाम ये विवाद सामने आई, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ठाकुर रत्नाकर राणा, भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, शिवहर विधानसभा के पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो सबसे पहले न्यूज एक्शन बिहार में स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके व्यूअर्स को भी बहुत शुभकामनाएं। तो जो मनीष कश्यप बाहर आ चुके हैं, पिछले दिनों जब कोर्ट के परिसर में उन्होंने कहा था कि हम चारा चोर के बेटा नहीं हैं, हम फौजी के बेटा हैं। मनीष कश्यप युवा पत्रकार हैं और एक युवा है, जज्बा है उनमें और सही और गलत देखने का नज़रिया है। थोड़ा बोलते समय उतावलापन है, अभी समय के साथ वो भी संयमित हो जाएगा, हम जानते हैं। उनका इंटेंशन गलत नहीं था, इंटेंशन कभी गलत नहीं था। कहने का मतलब है कि आक्रोश किसी को भी होता है और आक्रोश जो आदमी आम जीवन में जो फेस करता है, देखता है तो आक्रोशित होता है, तो कभी कभी बात ऐसी बोल जाता है जो शायद सीमा रेखा से पार कर जाती हो। फिर भी उस आदमी का जो इंटेंशन था वो कभी गलत नहीं था। और बिहार अभी तत्काल जिस कानून व्यवस्था से गुजर रहा है, जितनी हत्याएं हो रही हैं, शराब की बिक्री हो रही है, हर तरह का अराजकता फैली हुई है, ऐसे में हमको लगता है मनीष कश्यप जो है उन्होंने उस बात को आम जन के बीच आक्रोशित रूप में रखने का प्रयास किया, जिससे कि घबराकर और उसको एक मुद्दा बनाकर उनके ऊपर केस थोपा गया। कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया था, तमाम बड़े बड़े अखबार थे, दैनिक भास्कर 25,000 जुर्माना लगाया गया, माफ कर दिया गया। बहुत सारे बड़े बड़े अखबार थे, चैनलों थे, उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। लेकिन मनीष कश्यप एक चेहरा था बिहार में, तमाम हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाते हुए आ रहा है और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप पर एनएच से लगा देना, तो जो मदुरई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ना इंसाफी है मनीष कश्यप के साथ, तमाम जो सरकारें लगाई हैं बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, जब युवा इस देश में जब 74 में जेपी ने आंदोलन के लिए कॉल किया तो इस राज्य के और इस देश के युवा सड़क पर उतर गए और वहाँ से इमरजेंसी के काल में भी जब सड़क पर युवा उतरे तो इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और बदलाव आया। तो युवा जब किसी का फैन फॉलोइंग युवाओं के बीच ज़्यादा हो जाए और बात दूर तक पहुंचने लगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उससे जब चिढ़ते हैं और घबराते हैं तो ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं। तो उसको तो कोर्ट ने जो कहा और जो अपना वर्डिक्ट दिया वो बहुत साफ साफ दिया है। तो उससे मनीष कश्यप के जीवन के कुछ समय में उन्होंने कुछ सीखा ही होगा, लेकिन उनकी छवि और मजबूत हुई है।